सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी टीजीटी कट ऑफ 2026 के बारे में बात करेंगे। स्पेशली हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो हमारा हिंदी रहेगा, ठीक है। यानी कि हम लोग बात करेंगे टीजीटी में हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। ओके, क्या जिनका 90+ नंबर बन रहा है क्या उनको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका रिजल्ट कब तक आएगा, ओके, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और कितने बच्चों का 90+ बन रहा है उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने पोल किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से हमको जो डाटा मिला उसके अकॉर्डिंग में आपको बताऊंगा कि मतलब बच्चों के कितने सही हो रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट में। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग बिना देरी किए। ओके, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितनी भी हम जानकारी देते हैं अपने चैनल पर सभी जानकारी हमारी ऑथेंटिक ही रहती है। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो कट ऑफ रहेगा उसमें मेल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा वो अलग रहेगा बनेगा, और जो आपका फीमेल कैटेगरी है इनका कट ऑफ अलग बनेगा। ओके, तो सबका सेपरेट सेपरेट रहेगा। तो मैं आपको मार्क्स पे बेसिस बताऊंगा पहले नंबर, देन क्वेश्चन के बेसिस बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेल कैटेगरी के बारे में, ठीक है। ये जो कट ऑफ है ये आउट ऑफ 500 के बेसिस पे आपको बनाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कैटेगरी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोग का है यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी है। इसमें यदि आपका जो मार्क्स है अगर आपका 321, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 321, ये 360 मत समझिएगा, ठीक है। 321 यानी 321 प्लस अगर आपके बन रहे हैं तो आपके चांस है, ठीक है। 321 प्लस अगर बन रहे हैं तो आपके चांस है, ठीक है। देन ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो इसका जो कट ऑफ जा सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो 309 प्लस जा सकता है, ठीक है। इसमें आपके 2 से 3 नंबर प्लस माइनस आप लोग कर सकते हैं, प्लस ही करेंगे क्योंकि माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि एक बेसिस पे देखा जाए कि जो पेपर का जो लेवल था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो पेपर का जो लेवल था ये लेवल जो था वो आपका इजी टू मॉडरेट था। क्या था? इजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपका कट ऑफ भी जो रहेगा वो थोड़ा हाई फाई ही जाएगा, ये मत समझिए कि कम जाएगा, कम बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, ओबीसी में 309 प्लस ही जाएगा और यूआर में 321 प्लस ही जाएगा, ठीक है। एससी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो एससी कैटेगरी में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 280 प्लस अगर बन रहे हैं आपके, ठीक है, मेल कैटेगरी में तो चांसेस हैं। वहीं एसटी की मैं बात करूं तो यहाँ पर 243 प्लस अगर बन रहे हैं तो आपके चांसेस बनेंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो भी बच्चे जिनका ईडब्ल्यूएस है उनका अगर मान लीजिए 305 प्लस बन रहा है तो आपके चांसेस बनेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 305 प्लस। ओके, वहीं हम लोग बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी में, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फीमेल कैटेगरी में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें यूआर कैटेगरी का अगर मान लिया जाए, इसमें जो फीमेल कैटेगरी में अगर आपका मार्क्स जो है वो 305 प्लस अगर बन रहे हैं तो आपकी चांसेस हैं। वहीं पर ओबीसी की मैं बात करूँ तो 392 प्लस है तो आपके चांसेस बनेंगे, ठीक है। वहीं एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो वहीं एससी की ध्यान दीजिएगा कि 276 प्लस अगर आपके बने हैं, 276 प्लस, तो आपके चांस हैं, ठीक है, आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन एसटी की कट ऑफ की मैं बात करूँ तो 268 प्लस अगर बन है तो आपके चांसेस रहेंगे, ठीक है। वहीं ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो 293 प्लस ही रहने वाले हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं इसकी प्रीवियस कट ऑफ में, जो कि हमारा 2021 का डाटा था। इसमें प्रीवियस जो कट ऑफ था, जो कि आपका मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कितना प्रीवियस में आपका गया था, तो कुछ इस प्रकार से आपका गया था। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीवियस में, बीच में कॉल आ गया था उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो उस पर थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 2021 का जो कट ऑफ गया था प्रीवियस में, वहाँ पर आपका यूआर का जो गया था प्रीवियस में 2021 की जो वैकेंसी था उसमें गया था 319.68 गया था इसमें मेल कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में। वहीं फीमेल की जो गया था वो 303.28 गया था। वहीं ओबीसी की बात करूँ तो जो मेल कैटेगरी है उनका गया था 307.38 गया था। वहीं फीमेल का गया था 290 प्लस 99, 290.99 गया था, यानी 291 के आसपास था। वहीं एससी का हमारा 278.69 गया था। वहीं फीमेल कैटेगरी में बात करें तो 274.59 था। वहीं ईडब्ल्यूएस का जो गया था प्रीवियस में वो गया था 303.28 और फीमेल का गया था 290.
यानी 291 के समथिंग अराउंड गया था। तो ये आपका 2021 का कट ऑफ था। जो 2021 में जो वैकेंसी आई थी समथिंग अराउंड उतनी वैकेंसी इस बार भी है, ठीक है। तो ये मान के चलिए सर, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है। सेफ स्कोर सबसे पहले आपको बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेफ स्कोर सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि कट ऑफ जाएगा भी जाएगा तो आपका मैक्सिमम आपका 400 जाएगा, उससे आपका अधिक नहीं रहेगा, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा, उससे अधिक आपका कट ऑफ नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 400 से मैक्सिमम आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला, अगर मैक्सिमम जाएगा। बट मेरे अकॉर्डिंग जो मैं आपको डाटा बताया हूँ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये कट ऑफ आपका जो बताया हूँ यह जाने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि प्रीवियस के बेस पे देखा है तो इतना हो सकता है। बट अगर मैक्सिमम जा सकता है तो 400 के आसपास ही रहेगा, बट उससे कम ही रहेगा, 400 के पार नहीं होगा। तो ये मान के चलिए जिनका 80 प्लस बन रहा है यानी 85 तक बन रहा है आसपास, तो उनकी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और बाकी मैं आप लोग को बता दूँ थोड़ा रिजल्ट के बारे में। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा रिजल्ट कब आएगा। तो आप लोगों ने आंसर की मिला, आंसर की में जिनका भी काफ़ी बच्चों का कम गलत भी आ रहा होगा, ठीक है। आई मीन उनका मार्क्स जो है वो बहुत कम आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, कम नंबर आना ये आम सी बात है, ठीक है। बट कोई ना, आप लोग होपलेस मत होइए, ठीक है। सबसे पहले बात करें थे रिजल्ट के बारे में, तो मैक्सिमम आपका जो समय लगेगा कम से कम 2 से 3 मंथ आपको लगने ही वाला है रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले आंसर किया आएगा, तो इस आंसर किया आया है तो इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस भी रहेंगे कि सर मतलब इसका जो करेक्ट होना चाहिए आंसर वो ये होना चाहिए। तो ऐसे में ऑब्जेक्शन भी लग सकता है, कई 1 से 2 सवाल कुछ ऐसे हैं जो कि उसमें थोड़ा रॉन्ग मतलब उसमें आंसर बताए गए हैं, तो उसमें थोड़ा ऑब्जेक्शन के चांसेस है, बट देखते हैं क्या होता है। बाकी आपके रिजल्ट आपका 2 से 3 महीने कम से कम मिनिमम लगेगा, देन आपका डिग्री होगा। तो समझ लीजिए आपका ये भर्ती पूर्ण कराने में कम से कम 1 ईयर का तो समय लगेगा ही लेगा, ठीक है। उससे पहले आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। तो बस कोई बात नहीं, आप लोग चिंता मत करिए, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट रहेगा अपने चैनल के माध्यम से बताते रहूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।